बताना चाहूँगा गुजरात से संबंधित। 60 के दशक की बात है, पुराने नेताओं के सोच समझ की बात है। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री थे और अहमदाबाद आए हुए थे और अहमदाबाद में राजभवन में ठहरे हुए थे। और जो श्वेत क्रांति जो सज्जन लाए थे जिनका नाम वर्गीस कुरियन है, उनको मिलने बुलाया था उन्होंने और वो उनसे मिलने गए थे। तो जब बातचीत हो रही थी तो शास्त्री जी जो हैं अमूल के एक्सपेरिमेंट से जो वहाँ किया जा रहा था कोऑपरेटिव्स का, उससे बड़े प्रभावित थे और उन्होंने ये इच्छा जताई कि मैं किसी गांव में जाकर ये देखना चाहता हूं। तो कुरियन जी जो है वो हंसे, तो बोले सर अगर आप किसी गांव को जाके देखना चाहेंगे आप कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जब आप गांव पहुंचेंगे तब तक वो गांव शहर बन गया होगा आपके जाने से पहले। वहां इस किस्म का भीड़ भड़ाका हो जाएगा। तो खैर शास्त्री जी ने कहा, उनके एंगेजमेंट से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे कुछ एंगेजमेंट्स हैं और शाम को चर्चा करूंगा आपसे, आप ऐसा करिएगा कि 6 बजे आ जाइएगा। तो वो अपने एंगेजमेंट्स के करके कुरियन को उन्होंने कह दिया और शाम तक के उन्होंने एंगेजमेंट्स पूरे किए। और शाम को अचानक अनाउंसमेंट आया कि प्रधानमंत्री जी की तबीयत खराब है, नासाज है और उनके सारे एंगेजमेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं और वो आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने आके उनको अटेंड किया है, वो आराम कर रहे हैं। तो जब कुरियन आए और उनको ये पता चला, जैसे वक्त दिया गया था आए और पता चला, तो वो वापस जाने लगे। तो उनको बोला कि नहीं, आपको तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास भेजा जाए, जैसी भी तबीयत उनको मेरे पास भेजो। तो कुरियन गए उनसे मिलने, वो फिर बातचीत में लगे रहे और 7-7:30 बजे के करीब उन्होंने शास्त्री जी ने कुरियन से कहा कि चलिए आप मुझे वो गांव दिखाइए। अब कुरियन के पसीने छूट गए कि भाई बीमार कर दिया है, प्रधानमंत्री हैं देश के और सारे एंगेजमेंट्स उनके कैंसिल है। साइड में एक गाड़ी खड़ी है, उनमें एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और प्राइम मिनिस्टर को लेके खेड़ा तकरीबन 60-65 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर है। प्रधानमंत्री को बिना एस्कॉर्ट के, बिना किसी चीज के रात को 7:30 बजे लेके कैसे जाए? और ये मुझे कुरियन ने खुद ने ये वाकया बताया है, क्योंकि मैं उस वक्त एनडीटीवी बाद में कवर करता था और आनंद कवर करता था एज ए जूनियर रिपोर्टर। तो खैर अब उन्होंने कहा था तो लिया, लेकिन बोले कि मैं पसीने में जो है नहा रहा था और बहुत चिंतित था। लेकिन मुझे फिर भी मैंने कहा कि चलो ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। वो उनको लेके गए, उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, एम्बेसडर कार, समझे, साइड में पर्दे लगा दिए गए थे और वो लेकर के, और पीछे से किसी को कुछ पता ही नहीं, वो निकल गए। और खेड़ा में एक गरीब किसान के वहाँ, जिसके झुपड़ा नुमा था वो, और वहाँ पर जो है उनके 3-4 मवेशी थे और कुछ नहीं था उनके पास। तो वहाँ पहुँचे तो वो बाजरा यहाँ ज़्यादा खाया जाता, तो वो चूल्हे पर वो रोटी बना रही थी। उनको शास्त्री जी को मजा आ गया, वो तो बैठ गए वहाँ, बोले मैं रोटी खाऊंगा, बाजरे की रोटी खाऊंगा। तो ये सब होने लगा और बातचीत करते रहे और वो इतने मग्न हो गए कि वक्त का किसी को ध्यान नहीं रहा। और इतने में जो है चारों तरफ से सायरनों की आवाज और पूरा गांव पुलिस ने घेर लिया, क्योंकि ये बात खबर पता चली कि प्रधानमंत्री गायब है। तो खैर साहब पूरा वहां, तो कुरियन जी बोले कि देखिए साहब, मैंने कहा था ना कि आप आएंगे तो गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाता है आप आते। मतलब इस किस्म के लोग उस वक्त के होते थे पॉलिटिक्स में, और इस किस्म की गति, और उसका क्या असर हुआ। उसके बाद उन्होंने कुरियन को दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट अमूल का जो गुजरात में हुआ है, ये हर स्टेट में इंडिया में रेप्लिकेट करना है और आप बताएं क्या हो सकता है। तो उन्होंने, कुरियन ने समझाया, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रचना हुई
और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद बनाया गया, दिल्ली नहीं, आनंद में रहा। और हर स्टेट में कोऑपरेटिव डेयरी का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, चाहे वो यूपी में पराग रहा हो, आंध्रा में विजया रहा होगा, आपके स्टेट में भी बिल्कुल। होगा। तो ये सारा एक इंसान के मिलने से, जमीनी सतह पर मिलने से क्या फर्क पड़ता है, ये यही चीजें यही चीजें राहुल गांधी जी इस यात्रा से लें, इस चीज को लेकर के वो चलेंगे। अभी जो जिस कस्म की नफरत की राजनीति हुई है, उसका असर ये हुआ है साहब कि ये घर बट गए हैं, परिवार के अंदर वैचारिक मतभेद से अंदर वैमनस्य पैदा हो गया है घर घर में। और अगर वैचारिक तौर पे आप बट गए हैं, ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी ईसाई ये सब भूल जाइए, क्योंकि ये बेसिक मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है, डर का है, और ये है कि हम जो कहते हैं वो सच है। हिंदू आप वो हैं जो हम कहते हैं। अगर हम कहते हैं आप हिंदू नहीं है, तो आप हिंदू नहीं हैं, वरना हिंदुइज्म से हिंदुत्व की तरफ एक नया एंटिटी खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि हिंदुइज्म तो ऑल एनकम्पैसिंग है, सबको लेके चलता है। और जी। इस जो चीज हो रही है, आप एक छोटी सी बात बताइए कि अगर घर बट रहा है तो देश एक कैसे होगा, और अगर देश एक नहीं होगा तो सामने जो जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं, कैन ए डिवाइडेड नेशन फेस अ चाइना, कैन इट फेस इंटरनेशनल कंपटीशन? दुनिया जा कहाँ रही है? हम बात कर रहे हैं ग्लोबल विलेज की, और हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जो बड़ी मुश्किल से जो फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और रिलीजन को बेसिस नहीं बनाया था, उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि देश जो है बट जाता, टूट जाता, बिखर जाता अगर रिलीजन बेसिस बनता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी की उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन एक शुरुआत है, एक शुरुआत है जहां से एक लार्ज अमाउंट, जहां जहां से ये गुजरेंगे वहां लोग इस चीज को, इसके महत्व को समझेंगे, जोड़ने के महत्व को समझेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश जहां इलेक्शन है वहां ये नहीं आए, वरना ये यात्रा का जो एसेंस था वो टूट जाता अगर इन इलेक्शन स्टेट में। फिर ये यही हो जाता कि ये तो इलेक्शन जीतने का स्टंट किया गया है। इसलिए इसकी प्योरिटी को जो है अंकबंद रखते हुए, इसको एक रखते हुए, मैं समझता हूं कि एक नई, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जंग जीत गए हैं, मैं ये कहता हूं कि एक शुभ शुरुआत हुई है। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ जिस तरह की राजनीति अब लाई जा रही है, या हर स्तर पे, हर पॉइंट पे होती है, तो क्या क्या जो लोग, जो आईपीएस अफसर्स जिन्होंने मुकाबला किया था यूनाइटेड इंडिया के लिए गुजरात में, बिल्किस बानो केस रहा हो या शुराबुद्दीन का इनकाउंटर रहा हो, क्या वो सारे मुसलमान अफसर हैं? आरबी श्री कुमार मुसलमान है, डिवाउट हिंदू ब्राह्मण है। तो ये अफसर जो हैं, इनमें से कितने जो हैं आप ये कह सकते हैं कि भाई उस माइनॉरिटीज के हैं या किसी, दे आर पेइंग द प्राइस। और इस चीज को समझने की जरूरत है। शायद ये यात्रा एक बड़ी अच्छी शुरुआत है उस लंबी जद्दोजहद, और बड़ी लंबी जंग बाकी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छे नेता को इस्टेब्लिश भी करेगी साथ साथ। ये जी, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आर के मिश्रा जी।